125 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे आईने पाकिस्तान में हालिया होने वाली 26वीं आईनी तरमीम के बारे में, जिसे आईनी पैकेज के नाम से भी जाना जाता है। ये तरमीम मुल्क के सियासी तारीख में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है, जिस पर कई हफ्तों की सियासी मुज़ाकरात और मुशावरत के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया है। ये तरमीम सबसे पहले सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई और फिर कौमी असम्बली में देर रात 11:36 बजे शुरू होने वाले इजलास में पेश की गई। ये इजलास रात भर जारी रहा और बिल सुबह 5 बजे के करीब असेंबली से मंजूर किया गया। कौमी असेंबली से मंजूरी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी को इस बिल की तौसीक के लिए एडवांस भेजी। आईनी तरमीमी एक्ट 2024 अब सदर की दस्तखत के बाद बाकायदा कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम बिल की मंजूरी ने मुल्की सियासत में एक नया बाब खोला है। इस तरमीम के तहत आला अदलिया, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तैनाती के तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। बिल के मुताबिक सुप्रीम जुडिशनल कमीशन में पार्लियामेंट के 4 अराकीन शामिल होंगे, जिनमें से 2 का इंतखाब वजीर आज़म और 2 का इंतखाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ करेंगे। इसके साथ ही जजेस की तकरीर में पार्लियामेंट कमेटी का किरदार बढ़ा दिया गया है, जिससे अदलिया और हुकूमत के दरमियान मुश्तरका फैसला साजी को फ़रोग़ मिलेगा। यह तरमीम उस वक्त मंजूर की गई जब हुकूमत को खुदशा था कि नए चीफ जस्टिस के तकरीर से हुकूमत को अदालती चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हुकूमत ने चीफ जस्टिस के अख्तियार को महदूद करने के लिए इस तरमीम को ज़रूरी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बराह रास्त तकरीर के बजाय 3 नाम पार्लियामेंट कमेटी को भेजे जाएंगे, जो उनमें से एक को बतौर चीफ जस्टिस मुंतखब करेगी। ये इक़दाम अदलिया की आज़ादी पर हुकूमत के असरात को मज़ीद उजागर करता है और उन खुदशात को तक़वियत देता है कि अदलिया पर मुकम्मल फ्री हैंड देना हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। बिल में जमीयत उलमाए इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जानिब से सूद के मुकम्मल खात्मे की शक भी शामिल की गई है, जिसके तहत 2028 तक मुल्क से सूद का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। उस शक की मंजूरी के बाद से आइन का हिस्सा बनाया जाएगा। ये इक़दाम पाकिस्तान के इस्लामी असूलों के नफाज की तरफ एक अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है, जिससे मुल्क में मईश और मालियाती निज़ाम पर गहरे असरात मरतब होंगे। इस बिल की मंजूरी के दौरान 224 वोट दरकार थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 225 अराकीन ने इस बिल के हक में वोट दिया, जबकि 12 अराकीन, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन शामिल थे, ने उसकी मुखालिफत की। दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई के अराकीन बिल के पहले क्लाउज के मंजूरी के बाद वॉकआउट कर गए, जिसके बाद हुकूमत ने बाआसानी बाकी क्लाउज भी मंजूर करवा दिए। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने असेंबली के फ्लोर पर बिल पेश करते हुए कहा कि इस आईनी तरमीम का मकसद आइन में इस्लाहात लाना है, ताकि मुल्क की अदलिया और सियासी निज़ाम में मज़ीद इस्तेहकाम और शफाकियत लाई जा सके। इस दौरान स्पीकर अयाज सादिक ने वोटिंग के अमल को कंट्रोल किया और असेंबली के असूलों के मुताबिक वोट डालने के अमल को मुकम्मल करवाया। बिल की मंजूरी के बाद वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस तारीखी कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये तरमीम कौमी इत्तेहाद और इत्तफाक की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि आज का दिन तारीख में एक नई सूरज के तुलू होने की अलामत बनेगा, जो पूरे मुल्क को रोशन करेगा। उस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस कामयाबी पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का खसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि मौलाना ने इस बिल की मंजूरी में कलीदी किरदार अदा किया है। बिलावल ने कहा कि इस तरमीम को कौमी इत्तफाक राय के साथ मंजूर किया गया है, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने अपना किरदार अदा किया है। दूसरी तरफ पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब खान ने इस तरमीम पर शदीद तनकीद की और कहा कि ये तरमीम अवाम के उमंगों की अक्कासी नहीं करती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने पीटीआई के अराकीन पर दबाव डालकर उन्हें वोटिंग के अमल से बाहर किया और ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के कई अराकीन को अगवा किया गया। सेनेट में भी ये बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुआ। कानून वजीर आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक ये तरमीम अदलिया के दायरा कार में इस्लाहात लाने के लिए अहम है। उन्होंने वजाहत की कि चीफ जस्टिस के अहदे की मुद्दत को 3 साल के लिए मुकर्रर किया गया है और इस तरमीम का इतला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद होगा। इस दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये तरमीम पार्लियामेंट की इज्जत व वकार को बहाल करने के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि हमारे सियासी रवैयों में तसलसल होना चाहिए ताकि हमें वो इज्जत व वकार मिल सके जिसकी हम तलाश में हैं। नाज़रीन, ये तरमीम मुल्क के सियासी और आइनी तारीख में एक अहम पेशरफ्त है जिसने मुल्क के अदालती निज़ाम
اور آئینی ڈھانچے میں اہم تبدیلیاں لانے کی بنیاد رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ترمیم ملک کی سیاسی اور عدالتی فضا پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے اور کیا یہ واقعی ملک کو مزید استحکام اور شفافیت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں تازہ ترین خبریں اور تجزیے مل سکیں۔